Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and today is our day 4 of NORCET PYQ practice series. So जो लोग new हैं उनको पता होना चाहिए कि I have started NORCET PYQ series and today is day 4. Okay, so in today's class we have the psychiatric questions that asked in NORCET 9. So the question is, a patient is prescribed disulfiram for alcohol dependence, right? Which of the following instruction should the nurse provide? So very important this topic, that is alcohol dependence. So like drug dependence जितने भी है, like alcohol, opioids, cannabis, these all are very important topic in psychiatry. ठीक है, so you know very well कि if the patient is dependent on alcohol, for that we are giving 3 types of therapy. That is, first हम detoxification देते हैं. Detoxification एक हमारा detoxification हो गया. सेकेंड हमारा होता है कि बिकॉज क्रेविंग होगा, सो एंटी क्रेविंग देते हैं हम. वी आर गिविंग एंटी क्रेविंग एजेंट्स. एंड थर्ड वन इज नोन एज डाइसल्फिरम. एंड इसका काम क्या है, दैट इज कि जो रिलैप्स है उसको प्रिवेंट करेगा, है ना, कि एब्स्टिनेंस को मेंटेन करेगा. सिंपल बोले तो मेंटेनेंस ऑफ एब्स्टिनेंस, है ना. सो मेंटेनेंस ऑफ एब्स्टिनेंस, सो दैट इज डाइसल्फिरम. वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिटॉक्सिफिकेशन में हम क्या देते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन में हम देते हैं बेंजोडाइजेपिन्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बेंजोडाइजेपिन्स, द मोस्ट कॉमन बेंजोडाइजेपिन्स दैट वी आर यूजिंग इज क्लोरडाइजिपोक्साइड. ठीक है ना. सो क्लोरडाइजिपोक्साइड इज द मोस्ट कॉमन बेंजोडाइजेपिन्स दैट वी आर यूजिंग इफ द पर्सन हैविंग सम लिवर डिजीज, बिकॉज ऑफ कोर्स अल्कोहल लेते हैं, सो लिवर डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. इन दैट केस वी आर गिविंग लोराजिपम, ऑक्साजिपम एंड टिनाजिपम, राइट. एंड बेंजोडाइजिपिन प्लस हम क्या देते हैं? थाइमिन देते हैं. सो दैट इज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. फॉर एंटी क्रेविंग के लिए क्या देते हैं हम? एंटी क्रेविंग के लिए हम देते हैं नाल्ट्रिक्सोन, नेल्ट्रिक्सोन और एक्म्प्रोसेट. ठीक है ना. If in the options you got both the options, that is naltrexone and acamprosate, so you have to tick the answer is naltrexone. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड हम देते हैं डाइसल्फिरम. सो डाइसल्फिरम बेसिकली क्या करता है? पर्सन ने अल्कोहल लिया, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा. सो ये डाइसल्फिरम बेसिकली क्या करेगा? इट ब्लॉक द एंजाइम दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, है ना. सो एसिटिल्डी डिहाइड्रोजिनेस को ब्लॉक कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? एसिटिल्डिहाइड ना एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटिल्डिहाइड पर्सन को क्या होगा? डाइसल्फिरम अल्कोहल रिएक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हैविंग लाइक फीलिंग ऑफ कि ऐसे थ्रोबिंग हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा, हाइपोटेंशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, पैल्पिटेशंस हो गया. सो मतलब बहुत से गंदा वाला एक्सपीरियंस हुआ, है ना. सो पर्सन इज ऑन डाइसल्फिरम थेरेपी, एंड उन्होंने अगर ये अल्कोहल ले लिया बीच में, सो ये गंदा वाला रिएक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट गंदा वाला रिएक्शन नेक्स्ट टाइम से पेशेंट क्या करेगा? अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट disulfiram is given, and because of that we are giving education to the patient who is on disulfiram that आपको अल्कोहल की जैसी चीजें कुछ भी नहीं लेनी है, ना ही अल्कोहल लेना है, एंड ना ही any products that contain alcohol like हमारा माउथ वॉश हो गया और कॉफ सिरप हो गया, है ना, लाइक आफ्टर शेविंग क्रीम हो गया. सो ये सब कुछ हमें एजुकेट करना है कि आपको यूज नहीं करना है, otherwise you will get a very scary experience, right? So what instruction you will give? Which of the following instructions should the nurse provide? A, avoid alcohol and alcohol containing products. Absolutely, it is correct answer. Still हम सारा options पढ़ेंगे. This is very important line, right? So B is the take alcohol to reduce craving. बिल्कुल गलत है. क्रेविंग को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी क्रेविंग एजेंट्स देंगे, दैट इज नाल्ट्रिक्सोन और एक्म्प्रोसेट. इट इज नॉट कि क्रेविंग हो रहा है तो पर्सन अल्कोहल लेगा, नो, राइट. सी, डाइसल्फिरम हैज नो इंटरेक्शन विद अल्कोहल. बिल्कुल गलत. डाइसल्फिरम इज नोन एज अवर्सिव थेरेपी, है ना. सो पेशेंट को बहुत गंदा वाला रिएक्शन होगा, दैट्स व्हाई वो अल्कोहल नहीं लेगा. ठीक है ना. डी है, अल्कोहल कैन बी कंज्यूम्ड इन स्मॉल अमाउंट्स ओनली. बिल्कुल भी नहीं. इवन
the substance that contain minor amount of very minor amount of alcohol, वो भी हमें लेना नहीं है, like माउथ वॉश हो गया, आफ्टर शेव क्रीम हो गया, कफ सिरप हो गया, बहुत बहुत कम अमाउंट में इसमें अल्कोहल है ना, स्टिल हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आपको ये नहीं लेना है। ओके, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप थोड़ा बहुत अल्कोहल ले सकते हैं, नो, यू हैव टू एब्सोल्युटली, alcohol is contraindicated if you are on disulfiram therapy. So correct answer is A. Very simple questions. ठीक है, coming to the second questions, that is a 70-year-old woman with a known psychiatric history, present with depressed mood, poor oral intake, minimal speech. So she is known case of psychiatric disorder है ना, so known case of psychiatric history, and now she present with depressed mood, very important, poor oral intake, मतलब कि मूड भी डिप्रेस्ड है, पुअर ओरल इनटेक है, प्लस बहुत कम बोल रही है, पूरी एपैथिक है, मिनिमल स्पीच है। हर रिलेटिव अप्रोच द नर्स एट द काउंटर आस्किंग व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट appropriate initial action, very important. This type of question basically asked in the NORCET exam, like the knowledge that you have gained till now, वो डायरेक्टली आपसे नॉलेज नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्टली आपसे थ्योरी नहीं पूछेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछेंगे, दे अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स इन क्लिनिकल बेसिस, दे अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स इन प्रैक्टिकल बेसिस, एंड दे आस्क द क्वेश्चन लाइक दैट, सो दैट दे कैन चेक your knowledge कि when you will become a nursing officer, whether you are you able to work there, right? So this is something very important. That's why students को लगता है कि NORCET टफ है, but it is not that tough. It is simply asking your concept. So basically यहाँ पे आपका concept ही apply होगा ना, अगर आपको यहाँ पे concepts नहीं पता है तो आप कैसे करोगे? So very simple questions. A है call for psychiatric consultation, तो देखो यहाँ पे क्या है, depressed mood भी है, we have three very important features, that is depressed mood है, second thing क्या है, that is second is poor oral intake, right? So poor oral intake मतलब कि वो खा भी नहीं रही है ना, and third is वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमल स्पीच, मतलब कि वो बोल भी नहीं रही, ज्यादा बहुत कम बोल रही है, मिनिमल स्पीच है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है ना, सो मूड डिप्रेस्ड है, पुअर ओरल इनटेक है, मिनिमल स्पीच है, एंड दिस ऑल इंडिकेट दैट इज काइंड ऑफ सीवियर डिप्रेशन है ना, सो सीवियर डिप्रेशन वाला सिम्टम्स पेशेंट को है, सीवियर डिप्रेशन और डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। सो इन दैट केस आपका क्या फर्स्ट इनिशियल एक्शन होगा, एंड ऑलरेडी शी इज नोन केस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस, पहले भी इसको कुछ इलनेस रह चुका है साइकेट्रिक, देन ऑन दैट मोमेंट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन क्या होगा? सो कॉल फॉर साइकियाट्री कंसल्टेशन, बी चेक फॉर डिमेंशिया इमीडिएटली, सी स्टार्ट एन एंटी डिप्रेशन एट द काउंटर। ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज यू नो वेरी वेल वी आर नॉट अलाउड टू गिव एंटी डिप्रेशंस विदाउट एनी कंसल्टेशन, है ना, सो ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑर्डर बेसिक लैब्स एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट, इट इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एट दिस प्लेस, है ना, कुछ फिजिकल इलनेस होगा, कुछ ऐसा सिम्टम सिंपल होगा, या फिर कुछ हमें पेशेंट ऑन ड्रग्स थेरेपी पे है तो हमें लेवल्स चेक करने हैं, देन इट इज इम्पोर्टेंट। बट इफ द पेशेंट कम टू यू विथ सिवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स, तो आप वहां पे ये नहीं बोलोगे कि आपका लैब चेक करना है, आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। ए में क्या उन्होंने बोला है कि कॉल फॉर साइकियाट्रिक कंसल्टेशन एंड बी इज check for dementia immediately. So yes, of course, she is 70-year-old. So differential diagnosis में dementia हो सकता है, right? But यहाँ पे हमें ये तीनों symptoms देखकर लग रहा है कि she might experiencing some depressive disorder, severe depression वाला symptoms लग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो first action होगा, that is you have to call the psychiatric consultation so that on time पर्सन को जो भी उसका ट्रीटमेंट है, वेदर इट इज ईसीटी और एंटी डिप्रेसेंट्स और लाइक एडमिशन, पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा लाइक नीड है कि एडमिशन की नीड है तो प्रॉपर एडमिशन मिल सके, है ना। सो यू हैव टू, योर फर्स्ट इनिशियल एक्शन शुड बी कॉल फॉर साइकियाट्री कंसल्टेशन। सो द राइट आंसर इज ए, वेरी सिंपल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज अ पेशेंट इज एक्सेसिवली worried about having a serious physical illness
despite medical reassurance and normal reports. So this is something very simple questions. Directly उन्होंने एक लाइन बोला है ना आपको, this is purely based on concepts. यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसे अप्लाई नहीं है, simply concept based questions है. तो what they said कि there is excessive worried about having a serious physical illness despite medical reassurance and normal reports. What is called? So it is very simple. It is called illness anxiety disorder or illness anxiety disorder, or it is also known as I forget the name, that is hypochondriasis disorder. Hypochondriasis disorder. So earlier it is called hypochondriasis disorder, but now it is known as illness anxiety disorder. So illness anxiety disorder क्या होता है? It is the fear of preoccupation of fear having or idea having there is something physical illness, like मुझे कैंसर हो रखा है, वो सीधा मुझे बोलेगा कि मुझे ना कैंसर हो रखा है, मेरे हेड में ट्यूमर है, मेरे स्टमक में ट्यूमर है ना, सीधा एक फिजिकल इलनेस बताएगा. एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग लाइक मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहा है, जितने भी आप टेस्ट कर रहे हो, MRI, CT, एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्टिल patient is complaining I am having some physical serious illness like cancer हो गया, migraine तो नहीं बोल सकते, cancer, tumor and all, ठीक है ना. So that is the illness anxiety disorder और hypochondriasis, ठीक है. So this is very simple questions. देखो, conversion disorder और dissociative disorder both are same. ये क्या होता है ना, conversion disorder और dissociative disorder. So as the name suggests, dissociative, so that is the disruptions. Conversion disorder और dissociative disorder क्या होता है? That is disruptions, disturbance और disruption in normally integrated, जो हमारा normally integrated, I don't know मेरे पेन से क्यों चल रहा है, normally integrated memory हो सकती है, memory हो गया, या फिर मेमोरी, या फिर क्या बोलते हैं, बिहेवियर, मेमोरी, मोटर बिहेवियर बेसिकली, है ना. कॉन्शियसनेस हो गया, कॉन्शियसनेस, परसेप्शंस, आइडेंटिटी. सो दैट इज डिसरप्शंस इन दैट. सो दैट इज द डिसरप्शंस इन नॉर्मली इंटीग्रेटेड मेमोरी, motor behavior, consciousness, perceptions, identity. So that is the conversion disorder. Like आपने पढ़ा होगा कि डिसोसिएटिव अमनेसिया, सो वो एक पर्टिकुलर मेमोरी भूल जाएगा, एक पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ मेमोरी भूल जाएगा अपनी लाइफ का, उसके पहले वाला याद रहेगा, उसके बाद वाला याद रहेगा, एंड इवन लाइक सेम डे जो कुछ हुआ उसको सब कुछ याद रहेगा, बट एक पर्टिकुलर मेमोरी भूल जाएगा. सो बेसिकली ये कहाँ पे होता है? बिकॉज ऑफ सम एंग्जाइटी की वजह से, है ना. सम अगर कुछ एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ की उस वो जो सिचुएशन है उससे उसको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, सो इट हेल्प्स इन डीलिंग विद एंग्जाइटी. तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट्स को ही भूल जाएगा, ठीक है ना. सो बेसिकली दिस डिसऑर्डर इज डील विद सम साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस. सो लेट्स सपोज एक गर्ल है, उसके साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूजिव किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ हुई है, तो बिकॉज ऑफ डैट कि वो एक स्टार्टिंग में तो वो थोड़ी डिप्रेस होएगी, है ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर मेमोरी ही भूल जाएगी, अपने माइंड से रिमूव कर देगी, सो दैट वो नॉर्मली एनवायरमेंट में जी सके. सो दैट इज द कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. इसके बहुत टाइप्स होते हैं, डिसोसिएटिव अमनेसिया, डिसोसिएटिव फ्यूज, है ना, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था. सो दैट इज द कन्वर्जन डिसऑर्डर. फैक्टिशियस डिसऑर्डर क्या होता है? सो फैक्टिशियस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पर्सन बोलेगा कि मुझे ना मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो बोलेगा ना, दैट इज फॉर गेनिंग द मेडिकल अटेंशन. सो दैट इज द फैक्टिशियस डिसऑर्डर. सो दैट इज अ विलफुल प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स, है ना. सो विलिंगफुल production of symptoms in order to gain the attention of the people. So that is the factitious disorder. Factitious disorder, and it is also known as Munchausen syndrome. So Munchausen syndrome. So that is a factitious disorder, conversion or dissociative disorder, and illness anxiety disorder. Very simple question था, इसमें just आपको एक पता होना चाहिए कि किसमें क्या चीजें होती है, ठीक है. So everything I have taught in two types of videos में. एक तो मैंने आपको MRP, जो मेरी MRP साइकियाट्री है, जो कि शॉर्ट है, एवरीथिंग हैज, इसमें भी सब कुछ क्लियर है, बट बहुत शॉर्ट में है, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको कवर कर रखा है.
एंड ऑल्सो साइकियाट्री में मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड लेक्चर भी कंप्लीट किया। सो दो स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि साइकियाट्री की पूरी डिटेल्ड लेक्चर भी है। एंड इफ यू वांट कि मुझे शॉर्ट में मिल जाए लाइक लास्ट टाइम रिवीजन काइंड ऑफ नोट्स, देन यू कैन रेफर माई MRP ऑफ साइकियाट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ स्किज़ोफ्रेनिया रिफ्यूजेस टू ईट saying it is poison. Very very important. What is the most therapeutic nursing response? So this is again the very important questions. Nurse patient relationship और therapeutic relationships यहाँ से questions आते हैं and हमेशा like कुछ disorders दे देंगे and they will ask कि आपको क्या करना है. So same like that यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि patient with schizophrenia refuses to eat saying it is poison, मतलब कि person is suffering from delusion of persecution, है ना, कि somebody want to harm me, somebody has poisoned my food, है ना, so that is a delusion of persecution. ठीक है, so what is the most therapeutic nursing response? So in that case आपका जो most therapeutic response क्या होगा? So very simple thing, first of all you have to understand whenever patient is suffering from delusion. So delusion क्या था? Delusion हमने पढ़ा था, it is something that is firm, false, fixed belief. Very very important. FFF कैसे आता है ना? Firm, false, fixed belief, और you can say that unshakable belief, है ना, मतलब कि डिस्पाइट ऑफ गिविंग सम कि हाँ ऑथेंटिक रीजन और सम प्रूफ, एग्जैक्टली प्रूफ, है ना, एकदम ओरिजिनल प्रूफ देने की, डिस्पाइट ऑफ गिविंग दैट पर्सन विल नॉट एक्सेप्ट कि हाँ ये सही बोल रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज डिल्यूजन, फर्म, फॉल्स, फिक्स बिलीफ, है ना. सो इट इज पॉइजन. अब वो बोल रहा है कि मेरा खाना पॉइजन है, तो यहाँ पे आपको ऐसे रेशनल रीजन नहीं दे सकते हो कि नहीं यू आर टेलिंग लाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं भी खा रहा हूँ तो मैं भी कुछ नहीं हो सकता है. तो इस तरीके का बिहेवियर आपको नहीं करना है. यहाँ पे आपको इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन, यू हैव टू वेरी इमोशनल होना है आपको, है ना, बहुत इमोशनल होना है आपको. कुछ फैक्ट नहीं देना है कि यहाँ पे वो फैक्ट कुछ नहीं समझेगा, आपको इमोशनल होना है पेशेंट के साथ. ठीक है. सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको ना एग्रेसिव नहीं होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जजमेंटल नहीं होना है, आपको अपना जो है वो रीइंफोर्स नहीं करना कि नहीं आपको ऐसे ही करना है, ये चीजें नहीं करनी है. आपको सबसे पहले आपको पेशेंट को ना एक कनेक्शन बिल्ड करना है. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द हॉस्पिटल, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, यू हैव टू डेवलप अ वेरी वेरी काइंड ऑफ trustworthy between you and the person, between the patient. So that's why your communication should be very very soft होना चाहिए. So ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको पेशेंट को एक्नॉलेज करना, पेशेंट की फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्नॉलेज करना है, सो दैट पेशेंट कैन ट्रस्ट ऑन यू कि यस ये मेरे को एक्नॉलेज करिए, आई कैन ट्रस्ट हिम और हर. एंड बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट अपनी फीलिंग्स भी आपको अच्छे से शेयर करेगा और आप पे ट्रस्ट भी करेगा एंड आपकी बातें भी मानेगा. ठीक है ना. सो यहाँ पे क्या है? there is no poison, you are safe. Again patient is suffering from delusion. I am saying that it is firm, false, fixed belief, and you are saying there is no poison, you are safe. So मतलब आप पूरे पागल, अगर आप ऐसा बोल रहे हो. So this is बिल्कुल ही गलत. यहाँ पे आपको कोई फैक्ट नहीं देना है पेशेंट को. B है, you are imagining the things प्लीज इट. यहाँ पे भी आप एक आर्ग्यूमेंटिव वाला नेचर दे रहे हो कि आप जस्ट इमेजिन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर टेलिंग रॉन्ग, इसमें कोई पॉइजन नहीं डाला है, कोई पॉइजन क्यों डालेगा. सो ये सारी चीजें नहीं बोलनी है. ठीक है ना. सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सी है, आई अंडरस्टैंड यू आर वरीड, लेट्स फाइंड समथिंग यू फील सेफ ईटिंग. सो यस इट इज समथिंग कि हाँ थोड़ा थेराप्यूटिक लग रहा है. डी पढ़ते हैं, इफ यू डोंट ईट we will have to inform the doctor. It is again wrong. Again patient को लगेगा कि ये तो मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है, सिंपल बोल रही है कि मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दूंगी, है ना. सो यहाँ पे पेशेंट थोड़ा सा स्कैरी टाइप का हो जाएगा. सो पेशेंट को, इफ यू आर डीलिंग विद द डिल्यूजन पेशेंट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू एक्नॉलेज द फीलिंग ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड क्या करना है आपको? नॉन जजमेंटल नहीं होना है. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ना पेशेंट के लिए ऑल्टरनेटिव चॉइसेस देना है. अगर वो फूड नहीं खा सकता तो आप कुछ पैक्ड फूड दे दो सो दैट दे कैन ईट, है ना. सो ये तरीके का सिचुएशन
आपको सॉल्यूशन देना है पेशेंट को। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आई अंडरस्टैंड यू आर वरीड, मतलब कि आपने पेशेंट के फीलिंग को एक्नॉलेज कर लिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। ठीक है, लेट्स फाइंड समथिंग यू फील सेफ ईटिंग, मतलब कि यहाँ पे आपने पहले पेशेंट के फीलिंग को एक्नॉलेज किया एंड देन यू आर गिविंग सम ऑल्टरनेटिव्स एंड दिस इज समथिंग द बेस्ट थेराप्यूटिक, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज सी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो आई कैन से कि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप वाले जो है ना, उसमें आप थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप थ्योरी पढ़ लोगे कि आपको लाइक ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट एंड ऑल करना है, फलाना ढिकाना, सो कोई फायदा नहीं है आपका। द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, यू गेट एन आइडिया कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। एंड इफ यू आर द गुड कम्युनिकेटर यू कैन इजिली correct this answer very easily, है ना, if you are the good communicator, right? Okay, so next questions is a patient with narcissistic personality. This is again very important questions. Personality disorder. Every time the question is asked from the personality disorder, so like bipolar personality disorder, very very important, वहां से आ सकता है question, या फिर किसी भी types में से आ सकता है। So this time they ask the questions from the narcissistic personality disorder. Is admitted to psychiatric unit. He complains to the nurse saying, "You are not giving me proper time for my treatment." What is the most appropriate nursing response? So you know very well. First of all, you should know कि what is narcissistic personality disorder. So you know narcissistic. In that there is something कि पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट हैविंग नार्सिसिस्टिक मतलब कि ग्रैंडियोसिटी है, पेशेंट हैविंग एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस, मतलब कि मैं हूँ, मतलब वो खुद को बहुत सेल्फ इम्पोर्टेंस देगा, गिविंग एक्स्ट्रा सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस देगा। प्लस इसके साथ साथ क्या पेशेंट बोलेगा कि आई हैव मतलब देयर इज फॉल्स बिलीव कि आई हैव सम स्पेशल पावर, आई हैव सम स्पेशल अचीवमेंट्स, है ना। सो ये इस तरीके की चीजें बोलेगा एंड रियलिटी में उसके पास कुछ भी नहीं है, स्टिल ही इज सेइंग लाइक दैट। ठीक है ना। फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, है ना, ये सारी चीजें होगी उसके अंदर। मतलब सिंपल बोले तो नार्सिसिस्टिक का मतलब ग्रैंडियोसिटी, आप बस माइंड में रखो, आपको सब कुछ याद रहेगा। सो ऑफ कोर्स ही अंडरस्टैंड कि मैं एकदम स्पेशल हूँ, मैं आई एम हैविंग सम स्पेशल पावर एंड ऑल, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम लोगों को देना चाहिए, नर्स को, डॉक्टर्स को मुझे स्पेशल टाइम देना चाहिए, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना चाहिए। दे विल थिंक लाइक दैट। ठीक है ना। बट यहाँ पे भी आपको इस तरीके के पेशेंट के साथ आपका मेन जो एम होना चाहिए दैट इज कि आपको बहुत क्लियर रहना है, क्लियर एंड कंसिस्टेंट रहना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू मेंटेन अ वेरी क्लियर कंसिस्टेंट बाउंड्रीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट लाइक दैट कि उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी है, वो अपने आप को बहुत सेल्फ इम्पोर्टेंस दे रहा है तो आप भी उसको बहुत इंपॉर्टेंस दो, इससे तो उसकी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू मेक अ वेरी क्लियर कंसिस्टेंट बाउंड्रीज, आपको बहुत प्रोफेशनली आपको ट्रीट करना है ना। सो बहुत न्यूट्रल एंड प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, ना ही टू मच ना ही टू लो, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको बहुत कम भी देना है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत न्यूट्रल एंड प्रोफेशनल अप्रोच रखना है एंड यू हैव टू ट्रीट लाइक कि एवरीबडी इज इक्वल देयर, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो what is the most appropriate nursing response? A, ignore the patient's complaint. this is बिल्कुल ही गलत है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है कि पेशेंट को इग्नोर करना है, ये तो हमारे थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं आता, इग्नोरिंग तो बिल्कुल नहीं है ना, ये बिल्कुल गलत है। B, make him understand that unit rules are same for everyone. so this is important, you can tell them, so ये सही है। C, confront him about his behavior. it is again wrong, आर्ग्यूमेंट कन्फ्रंटिंग ये सब नहीं करना है। डी, गिव हिम एक्स्ट्रा टाइम टू मेंटेन थेराप्यूटिक, इट इज अगेन रॉन्ग, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज बी, मेक हिम अंडरस्टैंड दैट द यूनिट रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रोफेशनली है, न्यूट्रल अप्रोच है आपका, आपकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर एंड कंसिस्टेंट है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, so the next question is, a patient diagnosed with schizophrenia tells the nurse there is a mention of me in today's newspaper. okay, so in today's newspaper में मेरा नाम आया है।
Which thought disorder does this statement most likely indicate? Okay, so first है thought insertion. So you know very well thought insertion में क्या होता है कि somebody is inserting their thoughts in my mind. So जो मैं जो बोल रहा हूँ, जो ये thoughts है वो मेरे नहीं है, ये किसी और ने insert कर दिया है. So that is the thought insertion. It is not, it is wrong. B है थॉट ब्रॉडकास्टिंग. सो थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि पर्सन फील लाइक दैट कि जो मेरे जो थॉट्स है इट इज ब्रॉडकास्टेड, लाइक एट द मीडिया लेवल पे ये ब्रॉडकास्टेड हो रहे हैं, एंड जो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है दैट इज माय थॉट्स. सो दैट इज अगेन नॉट देयर. यहाँ पे पेशेंट को क्या लग रहा है कि somebody is mentioning their name in the newspaper, somebody is referring my name, somebody is referred to me. So that is the reference है ना. So that is the delusion of reference. So delusion of reference क्या है? That is the firm, false, fixed belief that somebody is pointing me, somebody is referring me, this newspaper is referring me, है ना. उसको लगेगा सब उसको ही रेफर कर रहे हैं. So that is the simple है ना. So there is a mention of me in today's newspaper. So that is the delusion of reference. But यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ऐसा वो होता है कि C भी सेम है, D भी सेम है. Delusion of reference भी आंसर हो सकता है and ideas of reference भी आंसर हो सकता है because both are like same. बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस क्या यूज करना है कि जो आइडियाज ऑफ रेफरेंस होता है ना, इट इज अगेन द सेम थिंग कि somebody is referring me. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इन आइडियाज ऑफ रेफरेंस में जो बिलीफ है ना, जो बिलीफ है इट इज टेम्परली होता है एंड वेरी रिजिड नहीं होता, इट इज नॉट दैट मच रिजिड. बट इन डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में इट इज वेरी रिजिड होता है एंड इट इज परमानेंटली होता है, मतलब फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम वो परमानेंटली होता है, इतना टेम्परली या फिर इतना रिजिड कम नहीं होता है. बट आइडियाज ऑफ रेफरेंस थोड़ा टेम्परली होता है एंड बहुत इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता है. बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया. सो इफ द पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया देन देयर इज वेरी हाई चांस कि उसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होगा, है ना. सो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसलिए, ठीक है ना. सो हमने क्यों इनको सी आंसर बोला, ठीक है. देन द लास्ट क्वेश्चन है अ 30-year-old married woman present with persistent hyperactivity, reduced need for sleep, marked increased goal directed behavior including working through the night for several days. She reports a depressive episode approximately 3 months ago but currently denies any depressive symptoms. There are no psychotic features and her functioning is significantly impaired due to elevated mood and activity. What is the most likely diagnosis? A. Bipolar 1 disorder, current episode mania. B. Bipolar 1 disorder with mixed features. C. Cyclothymic disorder, and D is the bipolar 2 disorder, hypomanic episode. And I want from you people, please comment the answer of these questions in the comment box so that I get to know कि मैंने इतना अच्छे से जो आपको साइकेट्रिक पढ़ाया है आपको याद है, you are doing revision or not doing, just you are gaining the knowledge कि हाँ जो मिल रहा है उसको लेते जाओ, रिवाइज आप कर रहे हो प्रॉपर कि नहीं कर रहे हो. सो जस्ट चेक फॉर दैट. आई वांट कि आप इसका आंसर दो. एंड यस, लास्ट में आई जस्ट वांट टू टेल यू, प्लीज बी फोकस्ड, बी कंसिस्टेंट and divide your time in 4 slots and try to give at least 3 hours in each slots. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप कंटेंट पर ज्यादा फोकस मत करो कि मुझे अभी और यहाँ से पढ़ लेना है और वहां से पढ़ लेना है. वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग, ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग कि वो सारा का सारा आपके माइंड में रहे so that on the day of exam everything you can recall. Right? So revision पर focus करो very very much. Second very very important thing, if your topic, if any important topic, if any PYT topic, if any previous year topics, previous year questions topic अगर आपका weak है, so please उस पर focus करो, उसको strong करो. Third very important thing is that please practice MCQ, practice PYQ, very very important, because whatever knowledge you are gaining, apply that knowledge. So application of knowledge, learning the application of knowledge is something very very important. So please learn that.
ठीक है। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वट एवर द मिस्टेक यू आर फाइंड, वर्क ऑन दैट. So that's the important thing I want to tell you people कि please be focused, be aggressive in solving the MCQ on the day of exam, and before that be aggressive in studying, है ना. तो अब सारे मोह माया छोड़ के लग जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑन द डे ऑफ रिजल्ट आप ये ना बोलो कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं ये एमसीक्यू कर लेते, काश ये टॉपिक पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता. सो ये काश वर्ड नहीं रहने देना है, राइट. सो ये काश वर्ड को रिमूव करना है, बिकॉज दिस विल हर्ट यू ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, राइट. सो प्लीज बी फोकस. जितना भी चीज है उसको, डिस्ट्रैक्शन जितने भी है वो रिमूव कर दो. इंस्टाग्राम वट एवर इज दिस, प्लीज रिमूव दैट, बिकॉज वो आपको एक टेम्पररी हैप्पीनेस है. जब रिजल्ट आएगा, जब आपका नहीं होगा, तो यू विल फील वेरी डिप्रेस्ड. एंड यू नो वेरी वेल कि नॉसेट में एक एज क्राइटेरिया भी होता है. आफ्टर दैट एज यू कांट गिव दैट टेस्ट एनी मोर. सो ट्राई करो कि बिफोर दैट आपका नॉसेट में हो जाए, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. एंड लास्ट में आई वांट टू टेल यू, लगे रहो, जमे रहो, हो जाएगा. एंड यू कैन सी लाइक द प्रोटेस्ट, सीजेपी के प्रोटेस्ट से आप सीख सकते हो ना कि लगे रहो, जमे रहो, सब कुछ हो जाता है ना. इम्पॉसिबल थिंग कैन ऑल्सो चेंज इनटू द पॉसिबल. सो लाइक इम्पॉसिबल इज नॉट द इम्पॉसिबल, इट इज आई एम पॉसिबल. सो इट कैन चेंज इनटू पॉसिबल. यू कैन सी वेरी वेल इन सीजेपी प्रोटेस्ट कि कितना मुश्किल से बट स्टिल रेजिग्नेशन हो गया ना. सो इट इज वेरी इजी कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू जमे रहो, लगे रहो, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट. So all the best.